अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जी ये सुबह तो नहीं थी, 12 बजे का टाइम था और यहाँ पे मैं उठ गई थी। पहले अपने बिस्तर सारे रूम के समेटे, उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी अम्मी का बिस्तर सेट कर रही थी। अभी मौसम जो है ना बहुत अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है। अभी ऊपर जो है ना रज़ाई ओढ़ने का या कंबल डालने का दिल करता है। कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठंड आ गई है, पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है। बस सर्दी यही होती है कराची की, एक दिसंबर का महीना और दूसरा जनवरी, उसके बाद फरवरी में तो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल मौसम। तो फिर वही लॉन, और वो अभी हम लेलन के कपड़े भी पहनते हैं तो ऊपर कंबल भी ओढ़ते हैं। तो अभी जो है ना हम सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे बस दिन की शुरुआत हो गई थी घर के कामों से। घर के काम जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद फिर जो है हम अपने काम जो होते हैं बाकी एक्स्ट्रा तो वो कर लेते हैं। बिस्तर हो गया था, उसके बाद फिर फ्रिज में मैंने जब चेक किया तो दूध थोड़ा सा कम पड़ा था। चाय के लिए थोड़ा दूध चाहिए था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले बाहर चल के दूध लेके आते हैं, उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। यहाँ पे जी मैं दूध लेने जा रही थी और पिछले 2 दिनों से हमारी तरफ गैस नहीं आ रही, बहुत प्रॉब्लम है। सिलेंडर तो ले आए हैं लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रही है। गैस की कदर अभी हमें पता चली है जब 2 दिनों से गैस नहीं आ रही। रोटी बाहर से लेनी पड़ती है, सालन तो फिर भी बन जाता है, लेकिन बाहर का खाना बंदा एक टाइम खाए तो फिर दिन में खाए तो रात में फिर खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जितना भी हो घर के खाने की जो है ना बात ही अलग होती है। बस दूध लेते हैं, दूध के साथ कुछ और चीज़ें मुझे चाहिए, चलते हैं वो लेके आते हैं। दूध वाली शॉप हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, यहाँ से मैंने दूध ले लिया। अभी हम चलते हैं बेकरी, वहाँ से हम लेते हैं कुछ नाश्ते के लिए हल्का फुल्का, क्योंकि पराठे सिलेंडर पे नहीं बनाए जाते। तो फिर मैंने सोचा कि ब्रेड और उसके साथ कुछ और ले लेते हैं ताकि हमारा नाश्ता हो जाए। गांव होता तो फिर भी बंदा जो है ना लकड़ियाँ जलाए, कुछ और बाकी जो है ना अल्टरनेट कर ले, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा सीन ही नहीं है, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। या सिलेंडर जला ले या तो फिर बाहर से अपना बंदोबस्त कर ले खाने पीने का। तो हम पराठों के बगैर तो हमारा बिल्कुल गुजारा नहीं होता, अंडा पराठा, और सर्दी में तो स्पेशली बहुत दिल करता है। यहाँ हम आ गए थे घर। चले चले चले, आपके लिए क्या लेके आएंगे? ये देखिए क्या है ये। बंद करें दरवाजा, बंद करें। वेरी गुड, चलिए। नाश्ता वाश्ता करने के बाद घर के कामों से फ्री होने के बाद यहाँ पे हम जो है कुछ हमने पैकिंग स्टार्ट की। इतनी सारी शॉपिंग की थी, घर छोटा होता है तो फिर चीज़ें इधर उधर जो है ना बिखरी हुई होती है। तो हमने सोचा कि इनको पैक करते हैं, कार्टन में भर देते हैं ताकि स्पेस भी बने और फिर जो है ना आराम से हमारी चीज़ें भी सेव हो जाए। ये मैंने 2 बॉक्स लिए थे। ये जो है ना बाकी एसेसरीज़ रखने के लिए, आप ज्वेलरी रख लें या आप जो है ना इसमें सॉक्स रख लें। तो ये इस तरह से अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ये अलमारी में रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उसके साथ जो है कुछ बर्तन लिए थे, 2 मैंने छोटी सी जग ली थी। और ये बोल देखिए ये बहुत ही प्यारा था, ये मेरी सिस्टर का है तो ये भी मैंने सोचा कि पैक कर लूँ। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी था और साइज़ में भी बहुत अच्छा था। कुछ और चीज़ें भी मैंने ली थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना एक तड़के के लिए पैन कह लें आप, ये जो है ना इंडिया से जो है ना आई हुई थी। ये मेड बाय इंडिया थी और ये बहुत अच्छी थी क्वालिटी में भी। इसका वज़न बहुत भारी है, तड़के के लिए बहुत अच्छी पैन है। और बस ये जो है ना आप बस तड़के के लिए रख दे कि इसमें तड़का लगाना है, इसके अलावा ये किसी चीज़ के लिए भी यूज़ तो हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना स्पेशली तड़के के लिए लिए। उसके साथ एक सॉस पैन ली और साथ में ये जो है ना होल्डर्स लिए, ये चाहिए थे। ये कुछ मेरी पिने वगैरह थी वो भी इसी में है तो मैं साइड कर देती हूँ। एक जो है ना हैंड चॉपर चाहिए था, जैसे
छोटी मोटी चॉपिंग के लिए, बड़ा कुछ तो इसमें नहीं हो सकता। छोटा जैसे बंदा ऑमलेट बनाता है तो उसके लिए फ़ौरन चाहिए होती है चीज़ें, जैसे टमाटर और प्याज वगैरह, तो ये इस तरह से इसका यूज़ होता है। ये बहुत अच्छा है, नेक्स का मुझे मिला तो ये मैंने बाई किया। उसके अलावा ये एक मैट लिया छोटा सा वॉशरूम के लिए, कुछ चम्मच वगैरह चाहिए थे वो लिए, पिलो कवर चाहिए थे मुझे वो लिए मैंने लाइट हाउस से। दो का सेट लिया मैंने, एक ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला, बहुत अच्छी प्रिंट के थे तो मुझे अच्छे लगे, ये भी ले लिए। और पिछले दिनों जो आइडियाज़ पे सेल लगी थी ना, 40% ऑफ था, वहाँ से हमने ले ली थी कुछ बेडशीट और टॉवल का एक सेट किसी और के लिए, तो ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी 2 बेडशीट थी प्रिंटेड जो है ना डबल, तो ये हमने ले ली थी, एक येलो कलर में और ये देखिए ग्रे और ब्लू कलर में। तो ये बहुत अच्छी मेरे डिस्काउंट पे ये भी बाई कर ली। उसके साथ एक टॉवल का सेट भी लिया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ब्रांड पे जब जो है ना सेल लगे तो फिर आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऐसे तो बहुत महंगा पड़ता है, तो इंतज़ार करते हैं सभी के सेल लगे या कोई डिस्काउंट हो कोई अच्छा सा, तो फिर हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो ये 4 जो है ना नहीं 6 टॉवल का सेट था। यहाँ पे बस चीज़ें फाइनल हो गई थी, यहाँ पे हो गई थी शाम। फिर हमने अपने लिए बनाई कॉफ़ी हम यहाँ पे पियेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है, हमें ग्रॉसरी करने जाना है, बस उसकी तैयारी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट। तकरीबन 7 बजे हम निकल गए थे ग्रॉसरी करने, तो हम पहुँचे थे इम्तियाज़ मार्केट। यहाँ से हमने अपनी ग्रॉसरी सारी कर ली थी। ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था। और ये टॉय लिया था मेरी कज़न ने, बहुत ही प्यारा लगा मुझे, इसीलिए मैंने वीडियो में भी दिखाया। ग्रॉसरी से फ्री होने के बाद जी हम पहुँचे थे बंस रोड जो है ना खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। हमने सोचा बाहर निकले हुए हैं तो फिर चले कुछ बाहर ही खा लेते हैं। बंस रोड की जो रौनकें थी वो बहुत ही जो है ना उरूज पे थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। स्टॉल्स और रश था क्योंकि मौसम अच्छा है तो हर कोई बाहर निकलता है एंजॉय करने के लिए। तो हम भी बस बंस रोड आए थे। ये तो कराची का वैसे ही मशहूर जो है ना रोड है, स्ट्रीट फूड के हवाले से हो या कुछ वैसी देसी फूड हो। यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे कि कौन से होटल या कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना है। यहाँ पे बेसिकली होटल ही है, रेस्टोरेंट स्टाइल तो कुछ नहीं है ऐसा। होटल है ओपन, बाहर भी आपको जो है ना स्टॉल मिलेंगे, वहाँ आप या बैठ के खा लें या अंदर भी है उनका सिस्टम, ढाबा स्टाइल। जी यहाँ पे हम पहुँच गए थे, थोड़ी देर हमने वेट किया क्योंकि जगह नहीं मिल रही थी। यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने ऑर्डर किया था नली निहारी, उसके साथ धागा कबाब और साथ में फ्राइड कबाब। तो खाना इनका बहुत ही मज़े का था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, हर तरह के लोग जो है ना अफोर्ड कर सकते हैं। बंस रोड का खाना बहुत ही मज़े का था, बहुत ही टेस्टी था। क्योंकि ग्रॉसरी करते टाइम हम बहुत ज़्यादा घूमे थे तो भूख हमें डबल लगी थी। खाना यहाँ पे हमने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। खाने से फ्री होने के बाद जब हम बाहर निकले तो फिर हमें मीठा खाने का दिल किया। यहाँ पे स्टॉल था इतना बड़ा यम्मी, यहाँ पे गुलाब जामुन थी और जो है गाजर का हलवा था। यहाँ पे हमने लिया मीठा। थक हार के अभी हिम्मत नहीं है इनको खोलने की, लेकिन इसमें कुछ फ्रोज़न आइटम है, वो निकाले भैया। और क्या, इसमें मिल्क भी है। ये इस तरफ इस शॉपर में ये फ्रिज में रखने के हैं। फिर बस चीज़ों को जगह दे दे तो उसके बाद फिर सोने की करते हैं हम कुछ। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़। क्यूट है, ये देखिए कितनी क्यूट है।